हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इतिहास एकेडमी में। और दोस्तों, आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर एक और साल 2023 जा चुका है और नव वर्ष 2024 हम सब का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। और दोस्तों 2024 आ ही चुका है। चलिए, जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल में देखा कि क्या यही है आपका नया साल, तो इससे कुछ बच्चों को तो शायद आइडिया हो गया होगा कि सर क्या बोलने वाले हैं। और शायद कुछ बच्चे जो नहीं समझ पाए हैं दोस्तों, वो अभी थोड़ी देर में इस 15 से 20 मिनट की वीडियो में या आधे घंटे की जो भी वीडियो होगी उसमें समझ जाओगे। दोस्तों, एक और साल हमारे जीवन से कम हो चुका है। जब 2023 आया था, आज से जस्ट एक साल पहले, 1 जनवरी 2023, तब दोस्तों हमने बहुत से सपने देखे होंगे, बहुत सी प्लानिंग की होगी, बहुत से नए नए गोल्स डिसाइड किए होंगे। और हो सकता है हमने उनमें से कुछ चीजें हासिल कर भी ली हो, या फिर हो सकता है कि सारे ही हासिल कर लिए हो, या फिर हो सकता है कि कुछ भी हासिल नहीं किया हो। और इन सब के जिम्मेदार जो है दोस्तों, वो आप खुद हैं। यानी कि आपके गोल्स अगर आपने सारे ही अचीव किए तो उसकी जिम्मेदारी भी आप ही की है, आपने मेहनत की है। और अगर नहीं कर पाए तो दोस्तों उसकी भी जिम्मेदारी आपको ही लेनी पड़ेगी, बिकॉज सपने आपके थे। खुली आंखों से अगर आपने देखे थे तो सपने आपके थे। चलिए, तो साथियों, एक दिन के इस नए साल में आप सभी का स्वागत है। अब आप सोच रहे हो दोस्तों, साल तो गुरुजी 12 महीने का होता है, आप एक दिन का नया साल क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज दोस्तों, आज जो मैं चीज आपको समझाने वाला हूं, शायद ही आपको कोई समझाए। और दोस्तों, अगर आज आप इस बात को समझ जाएंगे तो शायद शायद 2024 के अंदर आपको काश नहीं करना पड़ेगा। 2024 दोस्तों, जो आपके सपनों को पूरा करने के लिए बाहें खोले आपका इंतजार कर रहा है, जो मार्ग दोस्तों एकदम साफ पड़ा है आप सभी के लिए। तो शायद दोस्तों, आज अगर आप ये बात मान जाओगे, आज से ही अगर दोस्तों आप इस बात को ठान लोगे जो मैं अभी बताने वाला हूं, तो दोस्तों शायद फिर आपको 2024 में अपने गोल्स पूरे होते नजर आएंगे। चलिए, मैंने यहां लिखा है कि क्या यही है आपका नया साल। मेरे जो भी बच्चे हैं इस वीडियो को पूरी देखिएगा, बिकॉज आज बहुत सारी चीजें आपको मैं बताने वाला हूं। और मैं अपने भी बारे में बताऊंगा कि मैं भी एक इंसान हूं ना, जैसे आप करते हो हरकतें वैसी मैं भी करता हूं, वह भी करता भी था और अभी भी कई बार हो जाता है ना। चलिए, अभी तो बहुत जिम्मेदारी भी है आप सभी बच्चों को नेट जेआरएफ जो करवाना है, काफी बच्चे हमसे जुड़े हैं। चलिए, तो दोस्तों 31 दिसंबर रात 12 बजे तक हम जो है न्यू ईयर विश करते हैं, सभी करते हैं, मैं भी करता हूँ, है ना, डोंट वरी। मैं भी इसी प्लेनेट का हूँ, तो करते हैं। और हमारे फ्रेंड्स लोगों को जो है हम शुभकामनाएं देते हैं नव वर्ष की। और उसके बाद में दोस्तों हम सुबह उठकर जो है, सुबह जल्दी उठते हैं, नहाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, और उसके बाद हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं। और दोस्तों फिर हम कुछ सपने देखते हैं कि इस साल मुझे ये करना है, इस साल मैं ये कर लूंगा या कर लूंगी, इस साल मैं इसे हासिल कर लूंगा या कर लूंगी। बहुत सारे सपने दोस्तों, बिकॉज इंसान जब तक जीवित है तब तक दोस्तों वो कुछ ना कुछ पाने का प्रयास करता ही रहता है, और करना भी चाहिए, नो डाउट, अच्छी बात है। लेकिन मैंने अभी बोला कि एक साल के नए साल में, एक दिन के नए साल में आपका स्वागत है। इसका कहीं ना कहीं मतलब बहुत गहरा है दोस्तों। एक दिन का नया साल यानी कि दोस्तों, हम एक दिन, 1 जनवरी को जो डिसाइड करते हैं, शायद अगले ही दिन, और अगले दिन नहीं भी तो 5-7 दिन छोड़ के, या 10 दिन बाद, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना बाद में हम जो डिसाइड करते हैं, जिस रास्ते पर चलने की पूरे वर्ष सोचते हैं, शायद वो चीजें हम भूल जाते हैं। शायद फिर हमारे लिए भी दोस्तों वह जो वर्ष है वह सामान्य वर्ष हो जाता है। मैं यहां सभी की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, यहां ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे ऐसे होते हैं या सभी लोग ऐसे होते हैं, नहीं, सारे ऐसे नहीं होते हैं। लेकिन दोस्तों 70 to 80% ऐसे ही होते हैं। 20% छोड़ भी दो, 20% भी बहुत बड़ा रेशियो है, चलो छोड़ भी दो। कुछ लोग होते हैं जो अपने गोल्स जो है दोस्तों बनाते हैं और उन्हें पूरा भी करते हैं, करके भी दिखाते हैं, तो उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ गोल ही बनाते हैं, प्लानिंग ही करते हैं, अपने सपनों के पीछे नहीं भागते हैं, और फिर एक वर्ष जो है अपने हाथों से निकल जाता है। फिर नया साल, फिर नए सपने, नई उम्मीद, नया संघर्ष, नई जिम्मेदारियां,
और उम्र का एक और पड़ाव, ये सब चीजें दोस्तों हमें दोबारा से फेस करनी पड़ती है। बिल्कुल दोस्तों, आज आपकी आंखें खोलने वाला हूं, है ना। अगर खुली है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दोस्तों खोलने वाला हूं। चलिए दोस्तों, तो हम एक दिन में बहुत कुछ सोच लेते हैं, लेकिन उसके बाद में दिन सामान्य से निकलने शुरू हो जाते हैं। धीरे 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 वही दिनचर्या दोबारा से होने लगती है। वही लेट तक जागना, वही लेट तक उठना, है ना। देखिए दोस्तों, ऐसा ये नहीं कि आप ही के साथ होता है ना, आप भी इंसान हो, हम भी इंसान है। मेरे साथ भी होता था एज ए स्टूडेंट, ठीक है, होता था दोस्तों। हम भी बहुत सपने देखते थे, सारे पूरे नहीं हो पाते थे, लेकिन दोस्तों प्रयास करना जरूरी है। प्रयास करोगे तो आज नहीं तो अगले साल तक तो दोस्तों डेफिनेटली सपने पूरे होंगे। मैंने भी बहुत सारे गोल्स डिसाइड किए थे, और दोस्तों भगवान की कृपा से जो जो गोल्स डिसाइड किए वो सब कुछ हासिल कर चुका। और अभी आगे से आगे, जैसे कि मैं भी आप ही की तरह इंसान हूं, तो मैं भी कुछ गोल्स डिसाइड करूंगा, और शायद वो भी इस साल हासिल कर लूं। और नहीं भी करूंगा तो मुझे दुख नहीं होगा, बिकॉज दोस्तों मैं प्रयास पूरे करूंगा। और प्रयास करने के बाद अगर कोई चीज नहीं मिलती है तो उसमें दोस्तों हम कह सकते हैं कि युद्ध के मैदान में जैसे बिना लड़े ही भाग जाना तो गलत है, लेकिन लड़कर वीरगति को प्राप्त होना सही होता है। तो प्रयास करना तो देखो हमारे हाथ में ही है। तो दोस्तों सपने आप सभी ने देखे हैं, बस मैं आप सभी को यही कह रहा हूं कि जो गोल्स आपने डिसाइड किए हैं उसे सिर्फ एक दिन तक मत सोचिए कि बस एक ही दिन के, आज नया साल आया है, आज मैं सोच लेता हूं कि आज मुझे ये करना है। बहुत जोश होता है दोस्तों, बहुत जोश होता है, युवा पीढ़ी के अंदर बहुत जोश होता है, बहुत आग होती है कुछ कर गुजरने की। लेकिन दोस्तों वो आग जिस रफ्तार से खड़ी होती है, जिस रफ्तार से वो जो आग की लपटें हैं दोस्तों वो खड़ी होती है, उससे दुगनी रफ्तार से वो आग शांत भी हो जाती है कुछ ही दिनों के अंदर। ऐसा क्यों? क्या ये सिर्फ एक फैशन बन चुका है कि नया साल आए और हम कुछ गोल्स डिसाइड करें और फिर उसके बाद में उन्हें पूरा करने के लिए कोई प्रयास भी ना करें? क्या ये सिर्फ एक भेड़ चाल है कि हाँ दुनिया गोल डिसाइड करती तो हम भी गोल डिसाइड कर लें? दोस्तों मेरा तो गोल बदलता ही नहीं था जब तक उसे पूरा नहीं कर लेता था। ऐसा नहीं है कि भाई इस साल मैंने ये देखा और इस साल ये पूरा नहीं हुआ तो अगले साल नया गोल, नहीं दोस्तों। जब तक नहीं हुआ तब तक हर साल वही गोल रहता था, और जिस दिन वो गोल पूरा हुआ दोस्तों उसी दिन से नया साल शुरू। इसीलिए यहां पीछे लिखा है कि क्या यही है आपका नया साल? क्या यही है आपका नया साल? सोच के देखिए दोस्तों, नया साल दोस्तों क्या होता है। यहां पर दोस्तों साल बदला है, यहां पर कैलेंडर बदला है, यहां पर तारीख बदली है, लेकिन दोस्तों आप ये देखो कि आपके कैरियर में क्या बदला है। अगर हाँ आपके कैरियर में भी कुछ परिवर्तन आया है, आपने कुछ सक्सेस हासिल कही है, कुछ सक्सेस हासिल की है आपने, कुछ इंप्रूवमेंट किया है, तो दोस्तों वाकई नया साल आपके लिए क्या है? बेशुमार है। लेकिन दोस्तों अगर कुछ भी नहीं बदला है और एक साल बस ऐसे ही सूखा सूखा निकल गया दोस्तों, तो फिर आपको भी सोचना चाहिए कि क्या ये नया साल है हमारे लिए। देखिए एंजॉय करना गलत नहीं है, छोटी छोटी खुशियों का सेलिब्रेशन करना जरूरी है। नया साल आता है दोस्तों, मनाना जरूरी है, ठीक है, सेलिब्रेशन जरूरी है। और आप सभी ने किया भी होगा। कल रात को आपने कुछ इस प्रकार के नजारे देखे भी होंगे दोस्तों। 12 बजे के बाद में छत पर खड़े होकर आप देखोगे तो दोस्तों आपने भी देखे होंगे और मैंने भी देखे थे, और हमें बहुत अच्छे भी लगे थे। इस प्रकार के नजारों को देख के लगा था कि हाँ यार हमारी जिंदगी में भी कुछ परिवर्तन होंगे। लेकिन दोस्तों मात्र नजारे देखने से ही कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा दोस्तों, कुछ भी नहीं होगा। आज 1 तारीख है, मैं थोड़ा लेट हूं वीडियो अपलोड करने में, लेकिन सोच रहा था कि आज मैं बच्चों को कुछ अच्छा संदेश देके जाऊं। मैं अक्सर अपनी क्लासेस में कहता हूं कि नया साल दोस्तों कब होता है? जब हम हमारे सपने पूरे कर लेंगे ना, जो हमने टारगेट सोचा है, जिस दिन वो अचीव हो जाएगा दोस्तों, वही हमारा तो नया साल है। एक विद्यार्थी जो 10 बाई 10 के कमरे में रहता है, काफी लंबे समय से रहता है दोस्तों, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, बिकॉज मैं पिछले 10 साल से घर से बाहर हूं दोस्तों। 17 साल की उम्र में घर से बाहर निकला था 12th पास करके, और दोस्तों आज देख लो लगभग 27 साल पूरे हो चुके हैं, 10 साल से घर से बाहर हूं। इस दौरान दोस्तों बहुत संघर्ष भी देखा, सफलताएं भी देखी, बहुत कुछ सीखा दोस्तों समय से, ठीक है, और अभी भी सीख रहा हूं। और उसी जो कुछ सीखा है उसी बूते पर कह रहा हूं दोस्तों, एक पूरा एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूं आपको कि जो विद्यार्थी एक 10 बाई 10 के कमरे में रहता है, संघर्षशील रहता है, मेहनत करता है, उसके लिए नया साल क्या है? उसके लिए ये नंबर्स बदलना मायने नहीं रखता कि 2023 है या 24 है। उसके लिए मायने रखता है कि उसने कितना इंप्रूवमेंट किया। उसके लिए नया साल क्या होगा दोस्तों? जब वो अपना सपना, अपना गोल अचीव कर लेगा, वही नया साल उसके लिए होता है। तो अक्सर मैं आपको कहता था कि भाई हमारे नया साल तो जून में शुरू होगा या दिसंबर के अंदर, बिकॉज दोस्तों यूजीसी नेट का एग्जाम जो है जून में भी लगता है और दिसंबर में भी लगता है। तो दोस्तों हमारे तो नया साल जो है जून में और दिसंबर में ही होगा। हाँ लेकिन ये जो है दोस्तों परंपरा है,
और मनाना भी चाहिए। तो दोस्तों मैं भी आप सभी को विश कर रहा हूँ नव वर्ष की, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन दोस्तों नव वर्ष में मुझे पता है आप पार्टी भी करोगे, न्यू ईयर पार्टीज चलती है लेट नाइट तक, और दोस्तों करना भी चाहिए, बिकॉज लाइफ को बैलेंसिंग बना के चलना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि पढ़ रहे हैं तो बस पढ़ते ही रह जाएं। हम एक सामाजिक प्राणी हैं, हमें समाज की अन्य जिम्मेदारियों को भी पूरा करना होता है, हमें खुद के लिए थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी जरूरी है दोस्तों, बिकॉज विदाउट एनी एंटरटेनमेंट लाइफ इज वेरी बोरिंग। आपको पता है जिंदगी पूरी फिर बोरिंग हो जाएगी। देखिए जरूरी है, मैं आपको कभी नहीं कहता कि भाई पूरे पूरे दिन ही पढ़ो। देखिए दोस्तों फैमिली को टाइम भी देना पड़ता है, कोई शादीशुदा है, बच्चे हैं तो बच्चों को भी टाइम देना पड़ता है, वाइफ को भी टाइम देना पड़ता है, माँ बाप को भी टाइम देना पड़ता है। उसके बाद में दोस्तों अपने कैरियर को भी वक्त देना पड़ता है। उसके बाद में दोस्तों अपने विषय को, जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसको भी टाइम देना पड़ता है। नौकरी कर रहे हो तो वहां भी टाइम देना पड़ता है। ये जीवन है, ये जीवन का चक्कर है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर हमें बैलेंस बना के चलना है लाइफ के अंदर। लाइफ के अंदर बैलेंसिंग लाइफ होना बहुत जरूरी है, नहीं तो दोस्तों फिर सब कुछ क्या हो जाएगा, अगर बैलेंस नहीं बना पाओगे तो जीवन पूरा तनावपूर्ण हो जाएगा। घर वाले बोलेंगे भाई हमें टाइम नहीं दे रहा, ठीक है, इधर से आप सोचोगे भाई मेरा जो है करियर खराब हो रहा है, स्पॉइल हो रहा है। तो दोस्तों सबको जो है टाइम देना जरूरी है। तो पार्टीज करना कुछ गलत नहीं है, कीजिए, लेकिन दोस्तों पूरे साल ही पार्टी मत करते रह जाना, बस यही आपको कह रहा हूँ, है ना। अभी कहोगे अरे यार सर हमारे पास तो पूरे साल पार्टी करेंगे सर, इतनी तो पॉकेट मनी नहीं है। हाँ वो बात अलग है, लेकिन दोस्तों मेरे कहने का मतलब है कि हम नए साल को जिस रूप में हम देखते हैं, और जो विद्यार्थी है, देखिए ये कोई हिस्ट्री वाले बच्चे के लिए क्लास नहीं है, ये क्लास जो है दोस्तों ये हर विद्यार्थी के लिए, हर उस संघर्षशील विद्यार्थी के लिए जो घर से बाहर रह के दोस्तों पढ़ रहा है, या फिर जो घर में रहते हुए भी दोस्तों लंबे समय से तैयारी कर रहा है, सफलता हासिल नहीं हो रही है दोस्तों, उसके लिए है, सबके लिए है ये वीडियो। चलिए अभी कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि हाँ चलो बढ़िया है भाई ज्ञान ज्ञान देने आ गए, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। देखिए ज्ञान की बातें ऐसे ही नहीं आती दोस्तों, जब कुछ हासिल करते हैं, कुछ अचीव करते हैं। आज से 1 साल 2 साल 3 साल पहले मैं ऐसा ज्ञान कभी नहीं देता, लेकिन दोस्तों अभी काफ़ी कुछ सुधार हुआ है ना, काफ़ी कुछ हैबिट्स भी सुधरी। देखिए इंसान की अंदर तरह तरह की आदतें होती है, हैबिट्स होती है दोस्तों, काफ़ी कुछ सुधारा है, और काफ़ी बच्चे अब मुझसे जुड़ रखे हैं। हिंदुस्तान के 12 राज्यों को तो 12 राज्यों के बच्चे तो मेरे पास है दोस्तों, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे एमपी हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, ठीक है, गुजरात हो। काफ़ी स्टेट्स के जो बच्चे हैं दोस्तों वो मुझसे जुड़ चुके हैं, और कहीं ना कहीं मुझे एक प्रेरक भी मानते हैं, कहीं ना कहीं दोस्तों मेरे द्वारा बताए गए रास्ते पर चलते भी हैं। तो सबके लिए नहीं तो उनके लिए तो कम से कम ये वीडियो बहुत काम का ही होगा। तो दोस्तों हम जो है न्यू ईयर पर पार्टीज करते हैं, वो गलत नहीं है, कीजिए पार्टी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम नए साल पर जो गोल डिसाइड करें। देखिए नया साल आता है तब आप सभी को पता है कि आप क्या करते हैं, आप दोस्तों नव वर्ष पर एक नई होप आपके लिए आती है, एक नई उम्मीद आप रखते हैं, आप सभी रखते हैं, आप सभी रखते हैं कि चलो यार क्या पता ये साल जाते जाते कुछ ना कुछ दे जाए, क्या पता ये साल कुछ ना कुछ दे जाए, इस साल इतनी मेहनत करूंगा, इस साल तो लग के ही रहूंगा, इस साल तो एग्जाम नहीं जाने दूंगा। बहुत सारे प्रश्न दोस्तों हमारे मस्तिष्क में चलते हैं, बहुत सारे प्रश्न चलते हैं। और दोस्तों हम क्या करते हैं, हम दोस्तों नए नए गोल सेट करते हैं हर नए वर्ष पर। दोस्तों गोल्स सेट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मायने ये रखता है कि गोल्स अचीव हुए कि नहीं, गोल्स किस हद तक अचीव हुए। सारे गोल्स अचीव नहीं हुए दोस्तों, डजंट मैटर, लेकिन अगर 5 गोल डिसाइड किए, 2 गोल डिसाइड किए हैं, तो दोस्तों कम से कम उसमें से एक तो हुआ हो। अगर एक भी हुआ तो दोस्तों बहुत खुशी की बात है। अपनी क्षमता के अनुसार अपने गोल डिसाइड करते हैं, बिल्कुल दोस्तों हम नई होप रखते हैं। सेट न्यू ईयर गोल्स, तरह तरह के सपने। एक विद्यार्थी जो होता है वो, मैं देखो विद्यार्थी को ही बात कर रहा हूँ, विद्यार्थी की ही बात कर रहा हूँ, बिकॉज मैं पढ़ाता हूँ और मेरा जो लगाव विद्यार्थियों से ही है। तो एक विद्यार्थी जो होता है दोस्तों वो तरह तरह के गोल्स सेट करता है। बहुत सारे एग्जामिनेशंस हर साल, जैसे ही नया साल आता है तो सरकारी भी जो है नई नई भर्तियां निकालती है, फिर उन एग्जाम्स के अकॉर्डिंग हम गोल सेट करने लग जाते हैं। बहुत सारी भर्तियां भी दोस्तों एक भटकाव का क्या होती है, एक भटकाव हमारे लिए ले आती है, क्योंकि हम जो सोच के चल रहे थे कि हम ये चीज की तैयारी करेंगे, और अगर आपके सामने बहुत सारी वैकेंसीज आ जाती है
तो वो भी आपके लिए भटकाव का कारण बनता है। आप सोचते हो नहीं यार ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, और फिर दोस्तों ऐसे ही एक साल आपका निकल जाता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये दोस्तों कि नव वर्ष पर जो गोल सेट करो दोस्तों, उस पर टिके रहो। वो जब तक पूरा ना हो दोस्तों तब तक प्रयास करते रहो। और जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि एक बार में एक चीज पर फोकस करो, उसके बाद में अपने पूरे प्राण उसमें झोंक दो। युवाओं के प्रेरक रहे हैं दोस्तों। अभी 12 जनवरी को बर्थडे आ रहा है उनका। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं कि हमें जो है एक गोल सेट करना चाहिए, उसके बाद में हमें उसमें पूरी प्राण डाल देने चाहिए। तो दोस्तों हम गोल सेट करते हैं, बट दोस्तों हम उतना सीरियस होकर गोल सेट नहीं करते हैं। कुछ लोग तो दोस्तों दूसरों को देख कर ही क्या करते हैं, गोल सेट कर लेते हैं कि हाँ इसने ये किया तो मैं भी ये करूंगा। दोस्तों देखिए, सफलता को आप सिर्फ आईएएस और आरएएस बनने तक मत सोचिए कि हाँ एक कलेक्टर बन गया तो सफल हो गया। ये बात बिल्कुल सच है। सफल हर वो इंसान सफल है दोस्तों जिसने अपने सपने देखे और पूरे किए हों, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो। हर वो इंसान सक्सेसफुल है जिसने सपने देखे और उन्हें पूरा किया। मायने नहीं रखता है कि सपने छोटे हैं या बड़े हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि कलेक्टर बनना, आईएएस आरएएस बनना, ठीक है, एसडीएम बनना, यही सफलता नहीं है दोस्तों। सफलता तो वो है जो आप बनना चाहते हो और जो आप बन गए हो सकता है किसी का सपना पुलिस में जाना हो सकता है किसी का सपना फौज में जाना हो सकता है किसी का सपना लेखक बनना हो, किसी का सिंगर बनना हो, किसी का नृत्यांगना बनना हो, किसी का टीचर बनना हो। सपना कुछ भी हो सकता है, सपना बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है। सफलता क्या है? सफलता यही है कि हमारे सपने पूरे हो जाएं। और दोस्तों हमें अपने सपने हम डिसाइड करें अपनी क्षमताओं के अनुसार। हमें जानना चाहिए कि हम आखिरकार हालांकि हमारे पास असीम क्षमताएं हैं, असीम क्षमताएं दोस्तों, लेकिन फिर भी आप अपने बारे में दोस्तों बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हो कि आप किस गोल को अचीव कर सकते हो। आप अपने गोल सेट कीजिए और दोस्तों फिर उसके अंदर जान झोंकिए, फिर देखिए दोस्तों कैसे आपको सफलता नहीं मिलती है। लेकिन दोस्तों बाहरी दिखावे से प्रभावित होकर गोल सेट करना कहीं ना कहीं आपको असफलता की ओर धकेल देता है। हम जब भी किसी को देखते हैं, हम अगर किसी कलेक्टर को देखते हैं तो दोस्तों हम उसकी पीछे की मेहनत को ना देखते हुए हम उसको जो मिली सुविधाएं हैं, क्वार्टर मिलता है, गाड़ी मिलती है, सब कुछ मिलते हैं दोस्तों, उन सुविधाओं को देख के हम प्रेरित होते हैं कि यार हमें भी बनना है। इसलिए दोस्तों हमारी जो दिल के अंदर जो ज्वाला जगती है ना दोस्तों कुछ बनने की, कुछ करने की, वो बहुत जल्दी शांत हो जाती है। अगर मैं बात करूं नेट जेआरएफ की, तो दोस्तों जेआरएफ में आप ये नहीं देखते कि विषय को कितनी गहराई से पढ़ना है। जेआरएफ में आप ये देखते हो कि यार हाँ फेलोशिप मिलेगी 20-25 लाख रुपए, आप उसको देखते हो। तो आपके दिमाग में जो चीज होनी चाहिए वो होती ही नहीं है ना। जो चीज होनी चाहिए वो दिमाग में होती ही नहीं है दोस्तों, फिर कैसे सफलता मिलेगी? बिल्कुल ठीक है। तो गोल जो है दोस्तों आप सेट कीजिए और आपकी क्षमताएं आप स्वयं जानते हैं, आपकी ताकत आप स्वयं जानते हैं। पिछले कुछ दिनों से, नया साल शुरू होने से पहले, दिसंबर के लास्ट दिनों में दोस्तों काफी बच्चों के फोन मैसेजेस आने शुरू हुए और उन बच्चों ने जो बातें कही, उन बच्चों ने जो प्रश्न पूछे, वो बड़े ही सोचने लायक प्रश्न थे कि क्या वाकई में ऐसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए। मैं आपको बताऊंगा और शायद जिसने पूछे होंगे वो पहचान भी जाएंगे कि हाँ यार ऐसे प्रश्न मैं नहीं पूछा था। बहुत सारे बच्चों ने, किसी एक बच्चे ने नहीं दोस्तों, बहुत सारे बच्चों ने। और फिर मैं उनका जवाब भी आज मैं खुद आपको ही दूंगा, मैं खुद दूंगा। देखिए प्रश्न किस प्रकार के थे। देखिए सामान्य प्रश्न जो हर बच्चा पूछता है, जो पूछ रहा है पिछले 10 दिनों से फोन करके। नंबर 1 प्रश्न देखिए दोस्तों, सर मुझे किसकी तैयारी करनी चाहिए? कितना अच्छा प्रश्न है। नंबर 2, सर मैं कर तो लूंगा या लूंगी? नंबर 3, सर मैं कितने घंटे पढूं? नंबर 4, सर मुझे इसी साल जेआरएफ चाहिए। ये कुछ सामान्य प्रश्न है दोस्तों जो मुझसे बच्चों ने पूछे, मुझसे बच्चों ने पूछे दोस्तों, वही प्रश्न लेकर आया हूं। ठीक है सर, बाकियों के नहीं, जो मुझसे पूछे। अब देखिए अभी मैं आपको जवाब दूंगा और फिर आप खुद सोचिएगा कि यहां क्या सही है और क्या गलत। देखिए सर मुझे किसकी तैयारी करनी चाहिए?
मैं तो बोलूँगा कि अगर आप मुझसे ही पूछ रहे हैं और अगर मैं तो बोल दूंगा कि नहीं आपको तो एवरेस्ट पर चढ़ने की तैयारी करनी चाहिए, तो क्या आप चले जाओगे? है ना? नहीं दोस्तों, ये प्रश्न पूछना कितना सही बनता है? ये प्रश्न हम तब पूछ सकते हैं दोस्तों, ये प्रश्न तब सही माना जाएगा जब कोई बच्चा स्कूल में है, 7वीं 8वीं 10वीं में है, 11th 12th में है, ठीक है, तो पूछ भी ले कि हाँ सर क्या करूं, है ना, हालांकि उसके अंदर क्षमताएं हैं लेकिन उसे एक सही डिसीजन चाहिए कि किसकी तैयारी करनी, तब तो सही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो बच्चे हैं, देखिए सुनिए, ऐसे बच्चे जिन्होंने बीए कंप्लीट किया है, जिन्होंने मास्टर्स कर लिया है हिस्ट्री से, जिन्होंने जो है बीएड भी कंप्लीट कर लिया है, जिनकी उम्र 30 वर्ष से ऊपर हो चुकी है, वो पूछते हैं कि सर मुझे किसकी तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों एमए कर लिया हिस्ट्री में, बीएड भी कर लिया, अब पूछते किसकी तैयारी करनी चाहिए। तो बीएड किस लिए होती है? टीचिंग के लिए होती है ना। अगर आपने किया है तो शायद कुछ सोच के ही किया होगा, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं किसकी तैयारी करें, तो फिर बीएड क्यों किया? कुछ सोच के ही किया होगा। एमए कर ली हिस्ट्री में, या तो कुछ किया ही नहीं होता अभी 11th 12th में, तब तो दोस्तों ये प्रश्न बनता भी हाँ कि बेटा आप ये करो और ऐसे करने से आपको इस फील्ड में बहुत सफलता मिलेगी। लेकिन सब कुछ करने के बाद सर किसकी तैयारी करनी चाहिए, या तो फिर एमए करते ही मत, है ना। तो दोस्तों यहाँ वही बात आ जाती है कि स्वयं की क्षमताएं आप जानते हो कि मैं किस चीज, मैं तो बोल दूंगा कि भाई आप इस चीज को पढ़िए, लेकिन क्या पता आप उस चीज में जो है कंफर्टेबल ना हो, आप न पढ़ पाए ढंग से, आपको समझ में ना आए उतना। सर हिस्ट्री से नेट करने में फायदा है, ये ज्योग्राफी में फायदा है, सभी में फायदा है। सर पॉलिटिकल साइंस में करने में फायदा है, फायदा सभी में है, संभावनाएं हर विषय में है, सफलता हर विषय में है। वो तो आप देखिए कि आप किसको अच्छे समझ सकते हो। मैं तो कह दूंगा भाई हिस्ट्री में करो, मेरा सब्जेक्ट तो हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री कह दूंगा, लेकिन क्या पता आपको समझ में ही ना आए, आपको बोरियत महसूस होने लगे, है ना। तो दोस्तों ये प्रश्न तो उन बच्चों का है जो तैयारी कर रहे हैं, है ना, तैयारी कर रहे हैं, अभी 11th 12th में है या ग्रेजुएशन के शुरुआती चरण में है, तो वो पूछे तो अच्छी भी लगती है। लेकिन आप तो सब कुछ कर चुके हो, सारा पूरी पढ़ाई कंप्लीट है आपकी, एक उम्र का दायरा भी क्रॉस कर चुके हो, 30 साल से ऊपर हो चुके हो, फिर आप पूछ रहे हैं किसकी तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों फिर ये आप ही नहीं जानते कि आपने फिर ये सब कुछ क्यों किया है। फिर मैं भी इसका कोई जवाब नहीं दे सकता कि आपको किसकी तैयारी करनी चाहिए। मैं तो सिर्फ एक ही चीज पूछता हूँ कि भाई आपको क्या सही लगता है, बिकॉज तैयारी आप ही को करनी है। मेरे कहने से ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपका ऑटोमेटिक प्रिपेयर हो जाएगा, तैयारी आप ही को करनी है। ऐसे प्रश्न बच्चे पूछते हैं। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि इसका कारण क्या है, और दोस्तों कारण जाने बिना कोई जाएगा नहीं। अभी ये भी बताऊंगा कि इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है कि हम उम्र के इतना इस पड़ाव को क्रॉस करने के बाद में पूछते हैं कि भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा क्यों होता है, वो भी बताऊंगा। अभी कुछ बोल सकते हैं कि हाँ भाई कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आ सकते हैं, लेकिन दोस्तों देखिए जो चीज़ मैं जानता हूँ, जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की, वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। बाकी मुझे कोई कमेंट्स वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है दोस्तों, कमेंट्स ऐसे आते हैं, लोग ऐसे ही बोलते हैं, है ना। दूसरा क्या है, सर मैं कर तो लूंगा या लूंगी। अब देखिए दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं कि भाई खुद पर विश्वास रखो। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं रख सकते तो आप भगवान पर भी विश्वास नहीं रखते हो, आप किसी पर विश्वास नहीं रख सकते। आपको खुद के ऊपर ही विश्वास नहीं है, आपको खुद के ऊपर ही शक है, डाउट है, शंका है कि मैं कर तो लूंगा क्या। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कर तो लूंगा या कर तो लूंगी। मैं किसी को यूं क्यों कहूंगा कि नहीं तुम नहीं कर पाओगे। देखिए दोस्तों, मुझे तो पता है और आप सभी जानते हैं कि मानव के अंदर बहुत क्षमताएं हैं। मानव धरती से दोस्तों चंद्रमा तक पहुंच चुका है, साइंस विज्ञान बहुत आगे पहुंच चुकी है मानव के शोध से, आविष्कारों से। तो यहां तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इतिहास पढ़कर आपको ऐसा, देखिए दोस्तों कुछ चीजें ऐसी होती है जो शायद किसी ने भी नहीं की हो जीवन में, आप पहली बार करने जा रहे हो, तब तो आप सोचो भी कि यार ये हो तो जाएगा ना। लेकिन दोस्तों ये तो वो चीज है जो हर साल हजारों बच्चे करते हैं, नेट तो हर साल हजारों बच्चे करते हैं। तो या तो आपको खुद पर विश्वास नहीं है, और दोस्तों खुद पर विश्वास भी तभी होता है जब आपकी तैयारी दमदार होती है। विदाउट एनी प्रिपरेशन आपको कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा एग्जाम के अंदर। जिस दिन तैयारी होगी उस दिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा, बिल्कुल आएगा दोस्तों। तो सर मैं कर तो लूंगा या कर तो लूंगी, तो दोस्तों पहले खुद को जो है समझो, पहले खुद का जो है दोस्तों क्या करो, पहले खुद पर विश्वास करना सीखो, खुद के ऊपर शक करना सीखो, सेल्फ रिस्पेक्ट करना सीखो, खुद की इज्जत करना सीखो, खुद के लिए गए डिसीजंस पर दोस्तों अमल करना सीखो। उसके बाद में आप कभी नहीं कहो कर तो लूंगा या कर तो लूंगी, बिकॉज यू नो, आप जानते हो बहुत अच्छे से कि हाँ मैं कर सकता हूं, यस आई कैन डू और नॉट।
तीसरा प्रश्न है सर मैं कितने घंटे पढूं। तो देखिए दोस्तों, ये प्रश्न भी बड़ा ही अटपटा सा है, सर मैं कितने घंटे पढूं। सामान्य से अगर मैं बात करूं तो भाई 7 से 8 घंटे नॉर्मल, ज्यादा नहीं तो 6 घंटे तो एक विद्यार्थी को अध्ययन करना ही चाहिए। लेकिन दोस्तों देखिए, ये भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कोई कितने घंटे पढ़े। हो सकता है दोस्तों आपको किसी विद्यार्थी को 2 घंटे के अंदर पढ़ते ही 2 घंटे पढ़ता है और बहुत सारी चीजें जो है दिमाग में सेट हो जाती है, बिकॉज उसके भटकाव इतना नहीं होता है और पूरे दिमाग में जो है इजीली चीजें बैठ जाती है 2 घंटे में। हो सकता है कि कोई किसी को कम समझ में आता हो, थोड़ा स्लो हो उसकी समझने की क्षमता, तो 4 घंटे बैठ जाता है। हो सकता है किसी को 5 घंटे में भी दोस्तों इतना समझ में नहीं आता। सबकी क्षमताएं अलग अलग है। सर मैं कितने घंटे पढूं और कब पढूं दोस्तों, ये भी आप ही डिसाइड कीजिए, ये भी आप ही को डिसाइड करना है। बिकॉज देखिए दोस्तों, आपका समय आप जानते हो भाई आपका टाइम जो है कहां पर इन्वेस्ट हो रहा है ज्यादातर। भाई अब एक वर्किंग लेडी है, उसे मैं कहूंगा कि सुबह उठते ही पढ़ने लग जाओ और दोपहर तक पढ़ो, तो दोस्तों इम्पॉसिबल है। बिकॉज उसे घर भी संभालना है, बच्चों को भी देखना है, हस्बैंड है, उसके लिए भी कुछ खाना वगैरह बनाना, सासू ससुर की सेवा भी करनी पड़ती है। भाई सामान्य काम घर में होते तो उसके लिए सही नहीं है। वो तो उसी को ही पता है कि भाई वो कब फ्री होती है। और देखिए दोस्तों, कभी भी पढ़िए, सुबह पढ़िए, रात को पढ़िए, बस पढ़िए। पढ़ना मैटर करता है, ये मैटर नहीं करता कि भाई कितने घंटे पढूं, है ना, कब पढूं, सुबह जल्दी उठ के पढूं। यार वैसे तो सुबह जल्दी उठ के पढ़ना दोस्तों समय सही रहता है, ब्रह्म मुहूर्त का समय, मस्तिष्क खाली रहता है, दिन भर के विचार दिमाग में इतने नहीं दौड़ते हैं, शोर शराबा इतना नहीं होता है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है दोस्तों, कईयों की आदत होती है लेट नाइट तक पढ़ने की, कई 2 4 5 घंटे पढ़ के बहुत सारी चीजें जो है दोस्तों सीख जाते हैं, कोई 8 10 घंटे पढ़ के सीखते हैं। तो दोस्तों वो आपकी क्षमताएं हैं। तो ये प्रश्न ये आप खुद से कीजिए कि मैं कितने घंटे में कर सकता हूँ। आप किसी चीज को पढ़ के देखिए, आप प्रैक्टिकल कीजिए, पढ़ के देखिए, समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता दोस्तों फिर और ट्राई कीजिए, अपने घंटे बढ़ाइए, धीरे धीरे इंप्रूव कीजिए। ऐसा नहीं दोस्तों एक ही दिन में आप जैसे आपने काफी लंबे समय से जो है पढ़ाई छोड़ रखी है और एक ही दिन के अंदर जो है आप 10 घंटे पढ़ने शुरू हो जाओगे, 10 से 12 घंटे। वो सीटिंग भी दोस्तों धीरे धीरे बनती है। शुरुआत में जब मैं पढ़ने बैठता तो 1 डेढ़ घंटे में बोर हो जाता था, धीरे धीरे बढ़ाई, फिर 3 घंटे तक सीटिंग को सेट किया कि हाँ 3 घंटे से पहले उठूंगा नहीं, 3 घंटे तक रीडिंग करते थे। उसके बाद दोस्तों 4 4 घंटे, फिर 5 5 घंटे। सीटिंग बनानी पड़ती है, ऐसे नहीं होता है। वो आपको खुद के साथ प्रयोग करने पड़ेंगे कि आपके मस्तिष्क की क्षमताएं कितनी है। इसके बाद दोस्तों, मुझे इसी साल जेआरएफ चाहिए। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। और किसे नहीं चाहिए इसी साल? अगर मैं किसी से पूछूं कि आपको इस साल चाहिए, अगली साल चाहिए, या 2 साल बाद चाहिए, तो शायद ही कोई बोले कि मुझे 2 साल बाद चाहिए। सब बोलेंगे यार मुझे तो इसी वक्त चाहिए। दोस्तों जल्दबाजी सबको है, सबको जल्दबाजी है। और जल्दबाजी ऐसी कि पढ़ाई में भी जल्दबाजी, शॉर्टकट पढ़ना पसंद करते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट, और फिर चाहते हैं कि इसी साल जेआरएफ हो जाए। देखिए दोस्तों, किसी का पहले अटेम्प्ट में जेआरएफ हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी का दूसरे और तीसरे अटेम्प्ट में होता है तो दोस्तों वो भी कम नहीं है। कोई पहले प्रयास में बन जाता है, भाई बहुत अच्छी बात है, फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर एग्जाम क्वालिफाई किया, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम, बहुत अच्छी बात है। मेहनत की है, पहली बार में सफलता मिली है, भाग्य ने भी साथ दिया है, मेहनत भी पूरी रंग लेकर आई है। लेकिन दोस्तों अगर कोई दूसरे तीसरे प्रयास में भी बने, अगर कोई अपने अंतिम प्रयास में भी बन जाता है दोस्तों, तो भी कोई बुरा नहीं है। हो सकता है उसमें कुछ कमियां रही हो और उसका सुधार करते 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 उससे 2-3 अटेम्प्ट लग गए, उसके बाद में उसने क्वालिफाई किया, तो दोस्तों तजुर्बा उसको ज्यादा है। क्योंकि जो जितना भटकता है दोस्तों उसको उतना तजुर्बा हो जाता है लाइफ का। मैं खुद बोल रहा हूं, मेरा पहली बार में नहीं निकला था। मैं चाहता तो मैं भी ये था कि मेरा भी इसी साल निकले, और मैं बहुत पढ़ता भी था दोस्तों, पूरे दिन लाइब्रेरी में रहता था, और इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं कहने भी लग गया था कि हाँ जेआरएफ। और मैं तो खैर बाद में कहने लगा, मेरे दोस्त पहले ही कहने लग गए थे यूनिवर्सिटी में कि हाँ भाई इसका निकलेगा, इसका निकलेगा। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, नहीं निकला। लेकिन मुझे कोई दुख नहीं है कि मेरा पहले अटेम्प्ट में नहीं निकला। मुझे तो भाई खुशी ही है कि कुछ कमियां रही होगी जो मैंने इम्प्रूव कर लिया उसको, और मैं खुद जान गया कि आखिरकार ऐसी क्या चीजें हैं जिसे करने से नहीं निकलता है, और आखिरकार ऐसी क्या चीजें हैं जिसे इम्प्रूव करने से जेआरएफ इजीली हो सकता है। विषय को किस लेवल तक जाके पढ़ना पड़ता है दोस्तों, ये चीजें मुझे तभी समझ में आई जब मैं असफल हुआ। शायद मैं सफल हो जाता तो शायद दोस्तों मैं आज ना तो पढ़ा रहा होता, ना ही शायद इतना मैं सक्षम होता पढ़ाने में। लेकिन मैंने अध्ययन किया, पहली बार में सफलता नहीं मिली, फिर प्रयास किए, बार बार प्रयास किए दोस्तों, सफलता मिलती गई, और बहुत कुछ सीखते गए कि हाँ कहाँ कहाँ एक विद्यार्थी कमियां कर सकता है, कहाँ कहाँ चूक रह सकती है। ठीक है, तो ये सामान्य से प्रश्न है दोस्तों, किसकी तैयारी करनी चाहिए, तो दोस्तों उसके भी आप ही सोचोगे किसकी तैयारी करनी चाहिए।
कितना कर तो लूंगा, तो दोस्तों आप ही जानते हो ये बात, आपसे अच्छा कोई नहीं जानता दोस्तों। मैं बोलूंगा कर लोगे, मैं तो यही बोलूंगा ना कर लोगे, लेकिन दोस्तों वो तो आप जानते होंगे ना आप कितना समय दे रहे हो उस चीज के करने में। सब कुछ कर सकता है एक इंसान, सब कुछ कर सकता है, किया भी है दोस्तों, बहुत सारे उदाहरण पड़े हैं पीछे महापुरुषों के। लेकिन दोस्तों वो डिपेंड करता है कितना समय देते हो आप, कितने घंटे पढ़ो दोस्तों, आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको कितने घंटे चाहिए, कितना समय है, समय कम है तो घंटे बढ़ाने पड़ते हैं, समय ज्यादा है तो थोड़ा सामान्य घंटों में पढ़ लो। सर मुझे इसी साल जेआरएफ चाहिए दोस्तों, तो ये जल्दबाजी के चक्कर में शॉर्ट चीजें पढ़ना, शॉर्ट चीजें पढ़कर दोस्तों विषय का जो सतह है, विषय का जो फाउंडेशन है, उसके भी दोस्तों नुकसान कर देना, ये बहुत गलत है। इसी साल चाहिए तो दोस्तों लेवल की स्टडी आपको 2 साल पहले से शुरू करनी चाहिए थी। आप अपने बैचलर्स के दौरान, बीए के दौरान दोस्तों इस लेवल की तैयारी करते, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालते हैं दोस्तों, आपने देखा होगा यूपीएससी वगैरह, तो वो 12वीं से तैयारी में लग जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो उसी साल लगते हैं और उसी साल निकल जाता है, मेहनत पहले से करनी पड़ती है। हमारी पहले की मेहनत ही हमारी आगे काम आती है। आज जो मैंने तैयारी करी दोस्तों, हो सकता है वो एग्जाम में ऐसी कैसे नहीं आई हो, लेकिन दोस्तों वही आज पढ़ा हुआ किसी और एग्जाम में आ जाता है, वहां पेपर सेट हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये प्रश्न दोस्तों, इन प्रश्नों के जवाब आप स्वयं बहुत अच्छे से जानते हो, मुझसे ज्यादा अच्छा आप जानते हो इन प्रश्नों के जवाब। आखिरकार ये सब ऐसे प्रश्न क्यों पूछते हैं हम, आखिरकार ऐसे प्रश्न क्यों पूछते हैं? तो दोस्तों इसका एक रीजन है, हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, बहुत ही जरूरी चीज जो है दोस्तों, वो हम भूल रहे हैं, भूलते जा रहे हैं, और दोस्तों धीरे धीरे शायद ये चीज बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। वो क्या है दोस्तों, वो क्या है आइए देखते हैं। दोस्तों ये भीड़ दिख रही है आपको? दोस्तों ये भीड़ है लोगों की, हमें शायद इस भीड़ का हिस्सा बनना कुछ ज्यादा अच्छा लगने लगा है। एक तो दोस्तों भीड़ में अलग ही दिखना, दोस्तों इस भीड़ की वजह बनना है आपको, ना कि भीड़ का हिस्सा बनना है। भीड़ की वजह यानी भीड़ आपके लिए लगे भीड़। अब आपको गुरुजी आपके लिए कौन सी भीड़ लगती है ना? तो दोस्तों मेरे लिए भीड़ लगे ना लगे, लेकिन दोस्तों आज मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि आप अपने सपनों को पूरा क्यों नहीं कर पा रहे, उन गोल्स को पूरा क्यों नहीं कर पा रहे। और दोस्तों मेहनत करेंगे तो एक दिन भीड़ लगेगी, जरूर लगेगी भीड़, ऐसा नहीं है नहीं लगेगी, बिकॉज मेहनत करने वालों की कभी हार होती ही नहीं है दोस्तों। ऐसा तो कोई रूल और कोई नियम ही नहीं बना। अगर कोई इंसान मेहनत करता है दोस्तों उसको सफलता मिलती है। अगर उस एग्जाम में सफलता नहीं मिलती तो किसी और में मिल जाती है, और अगर दोस्तों नहीं तो नहीं, वो जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा कर ही जाता है, अच्छा बहुत बेहतरीन कर जाता है, बहुत नाम कमा जाता है। दोस्तों सफलता को सिर्फ सरकारी नौकरी से मत तोलिए, सरकारी नौकरी से सफलता को मत तोलिए। मैं आपको बता रहा हूँ सफलता के बहुत अलग अलग मायने हैं, सिर्फ सरकारी नौकरी लगना ही सफलता नहीं है ना? तो दोस्तों ये जो भीड़ है, ये जो भीड़ है, इस भीड़ में कहीं ना कहीं दोस्तों आप जो है स्वयं को जो है टाइम नहीं दे पा रहे हो, स्वयं को समय नहीं दे पा रहे हो। अब कहोगे गुरुजी खुद को क्या समय देना, पूरे दिन खुद के साथ ही तो रहते हैं, आप भी क्या फालतू बात कर रहे हो? अरे बेटा मैं नहीं कर रहा हूं ये बात, मैं कहाँ इतने महान विचार रखने वाला इंसान हूं दोस्तों। ये बात तो दोस्तों महापुरुष कह गए हैं, उन्हीं की बातों को दोहरा रहा हूं, आप तक पहुंचा रहा हूं, और कहीं ना कहीं फॉलो भी किया, और दोस्तों कहीं ना कहीं फॉलो करते करते फल भी मिला। हम दोस्तों जो है खुद के साथ नहीं बैठते हैं। देखिए हमें अगर किसी इंसान की कमियों को जानना है तो हम उस इंसान के साथ रहते हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो हमें पता चलता है कि यार इसके अंदर क्या तो अच्छाई है, इसके अंदर क्या कमी है, ये कितना आगे तक जा सकता है, इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है। फॉर एग्जाम्पल हम कॉलेज के दिनों में हम रूम में रहते थे दोस्तों, 2-2 लड़के 3-3 लड़के साथ रहते थे दोस्तों, है ना, ताकि किराया पूरा एक को ना भरना पड़े। तो दोस्तों उस समय हम हमारे जो साथ रहते थे हम उन सब के बारे में जान चुके थे कि हाँ ये भविष्य में कितना क्या तरक्की करेगा क्या नहीं करेगा, है ना, क्योंकि हम उनके साथ रहते हैं। तो दोस्तों आपको अगर खुद के बारे में जानना है तो आपको खुद के साथ रहना पड़ेगा, खुद के साथ। तो कहोगे गुरुजी यार ये क्या बात है, खुद के साथ कैसे रह सकते? हाँ दोस्तों आपको खुद से बात करनी पड़ेगी। अब कहोगे गुरुजी हम पागल थोड़ी हैं, पागल ही खुद से बात करते। दोस्तों ऐसा नहीं है, बल्कि पागल हैं जो खुद से बात नहीं करते, समझदार इंसान खुद से बात करता है। दोस्तों खुद को समय देना बहुत जरूरी है, बिकॉज दोस्तों खुद से ज्यादा आपके अलावा आपको कोई नहीं जानता, आप खुद ही अपने आप को जानते हो। कोई दूसरा आपको आके कहेगा कि यार तू इसके लिए बना है,
और आप खुश हो जाओगे कि हाँ यार मैं इसके लिए बना हूँ। और दोस्तों साल 2 साल मेहनत करने के बाद में आपको पता चलेगा कि नहीं यार मैं इसके लिए बना ही नहीं। ऐसा क्यों? बिकॉज आपने खुद से तो पूछा ही नहीं ना कि मैं किस चीज के लिए बना हूं। खुद के साथ दोस्तों रहना बहुत जरूरी है। और दोस्तों मैं बहुत ही खुशनसीब मानता हूं अपने आप को कि मैंने ये चीज फॉलो की। मैं जब घर से बाहर निकला दोस्तों तब भी मेरे साथ कोई नहीं था। हाँ ऐसे तो कॉलेज में दोस्त वगैरह मिलते हैं, लेकिन दोस्तों ज्यादातर जो समय है वो मेरा अपने साथ ही जाता था। और दोस्तों आज भी ऐसा ही है, मुझे मन लगाने के लिए लोगों की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं अकेला रह सकता हूँ, हालांकि मेरे अच्छे खासा परिवार है, फैमिली है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि भाई मन नहीं लग रहा है, लोग होने चाहिए। दोस्तों ऐसा नहीं है। अरे खुद के साथ बैठिए, खुद के साथ बैठिए दोस्तों, समय दीजिए खुद को, विचार कीजिए, खुद का मूल्यांकन कीजिए कि क्या कमी है, मैं क्या कमी रही जो मैं ये पूरा नहीं कर पाया। तो दोस्तों जवाब आने शुरू होंगे। आज आपको ये क्लास थोड़ी लग रही होगी कि हाँ यार क्या। दोस्तों देखिए पढ़ाई के अलावा ये चीज बहुत मैटर करती है। आखिरकार हमारे माइंड का ही तो खेल है ना सारा। पढ़ाई के अलावा दोस्तों ये चीज बहुत मैटर करती है। पढ़ने से ही सब कुछ नहीं होगा दोस्तों, सब कुछ होगा इन रास्तों को फॉलो करने पर। खुद के साथ बैठिए, खुद से बात कीजिए, खुद को समय दीजिए। खुद को समय देंगे तो दोस्तों आपको पता चलेगा कि हाँ मेरे अंदर क्या कमियां हैं, हाँ मेरे अंदर क्या खूबियां हैं, हाँ मुझे किस खूबी पर काम करना चाहिए कि आगे वो मेरा पैशन भी बन जाए, मेरा कैरियर बन जाए। हाँ मुझे किस कमी को छोड़ना चाहिए ताकि आगे इन फ्यूचर ये मुझे तकलीफ ना दे। ऐसा क्या काम है जो करना मेरे लिए लाभदायक होगा, मेरे कैरियर के लिए, समाज में मेरी प्रतिष्ठा के लिए। और ऐसा क्या काम है जो करने से शायद मेरी छवि धूमिल हो सकती है, जो मैं ना करूं। ये सारे सवाल जवाब दोस्तों आपके अंदर ही एक इंसान, एक भगवान बैठा है दोस्तों जो आपको जवाब देगा। बस खुद के साथ रहना शुरू कीजिए, खुद के साथ बैठना शुरू कीजिए दोस्तों। फिर आप कभी नहीं पूछोगे कि मैं किसकी तैयारी करूं, मैं कितने घंटे पढूं, मैं कितने अटेम्प्ट में एग्जाम करूं, मैं सुबह पढूं शाम को पढूं, मैं कर तो लूंगा क्या या कर तो लूंगी क्या। कुछ नहीं पूछोगे आप, बिकॉज आपको जवाब देने वाला आपके अंदर ही बैठा है। मेरे प्यारे साथियों ये बात आप क्यों नहीं समझते? सच में दोस्तों हमने नहीं पूछा कभी किसी से कि मैं क्या करूं। हम खुद के साथ बैठे और खुद को समय दिया, हमने डिसीजन लिए, समय दिया, डिसीजन लेने में भी समय दिया खूब। 4 दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन डिसीजन ले रहे हैं, लिख रहे हैं कि ऐसा 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 ऐसा, बहुत कुछ लिखा हुआ पड़ा भी है दोस्तों, विद डेट्स लिखा हुआ पड़ा है। लेकिन आज शायद मैं दिखाऊंगा तो आप नहीं मानेंगे, है ना। वो जब समय आएगा दोस्तों तब मैं आपको बताऊंगा कि सच में ये चीजें वर्क करती है। बहुत कुछ लिखा हुआ पड़ा भी है कि हाँ ऐसे ऐसे, पूरा दोस्तों एजेंडा, पूरी प्लानिंग बनाने के अंदर दोस्तों बहुत समय लगाया। लेकिन दोस्तों एक बार जो फिर सोच लिया कि इस बार करना है ये वाला, तो फिर दोस्तों करना ही है। छोटी छोटी सफलताओं को, छोटे छोटे गोल्स को हासिल करने के लिए दोस्तों प्लान्स बनाने शुरू किए, खुद के साथ बैठना शुरू किया, खुद को जानना शुरू किया कि हाँ मैं ये कर सकता हूं। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर किसी दिन कुछ नहीं किया तो दोस्तों खुद से ही बात करके खुद को ही पनिश करना, खुद को ही जो है कोसना कि ऐसा क्यों नहीं किया। फिर खुद से ही अगले दिन इंप्रूव करके और खुद को ही शाबाशी दे देना कि हाँ यार वेरी गुड यार निर्मल ये किया है। दोस्तों ऐसे ही नहीं कह गए, ऐसे ही ऐसे ही नहीं कह गए हमारे महापुरुष दोस्तों, युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी। आप खुद पढ़ सकते हैं कि दिन में दोस्तों ज्यादा नहीं दोस्तों, सिर्फ एक बार, दिन में एक बार स्वयं से बात जरूर करें, अपने आप से बात करें। पागलपन नहीं है दोस्तों, पागल नहीं होता वो, स्वयं से जरूर बात करें। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो हर दिन दुनिया के एक विद्वान से बात करने का मौका खो देंगे। ये बात दोस्तों मैं नहीं कह रहा हूं, ये दोस्तों चलिए आपको तो यूं लगे कि चलो मैं तो क्या ही हूं, लेकिन दोस्तों आप इन्हें कैसे इग्नोर कर सकते हैं जिनका डंका हिंदुस्तान में ही नहीं दोस्तों यूरोपियन कंट्रीज में भी बोलता था, जिन्होंने अपने शब्दों से दोस्तों अमेरिका को भी दोस्तों, अमेरिका के लोगों को भी अपना दीवाना बना दिया था। आखिरकार इनकी बात में दोस्तों दम क्यों नहीं होगा? स्वयं को कम नहीं आंकना। इन्होंने खुद ने कहा है कि आप एक विद्वान से बात करने का मौका खो देंगे, बिकॉज विद्वान आपके अंदर ही है। आप खुद दोस्तों विद्वान हो, आप खुद अपने बारे में सही गलत जानते हो।
आप खुद दोस्तों जो है अपना मूल्यांकन कर सकते हो। कोई बाहर का व्यक्ति आपको बताएगा दोस्तों, उससे ज्यादा जो है फ्रूटफुल आपके लिए होगा कि आप खुद क्या डिसीजन लेते हैं। बाहर के व्यक्ति को नहीं पता ना कि अंदर कितनी क्षमताएं हैं, अंदर कितनी आग है, अंदर क्या ज्वाला धड़क रही है, क्या करना है, क्या कर गुजरना है, कितना लेवल तक दोस्तों खुद को जाना है, कहां पर आप अपने आप को देखते हो, ये उसे नहीं पता है। ये तो आपको पता है, सिर्फ आपको। इसलिए दोस्तों मेरी नहीं मानो तो एक बार इनकी मान लो, बिकॉज इन्हीं का सुन के दोस्तों मेरी शुरू से एक हैबिट भी थी, मैंने अपना सच्चा साथी अपनी डायरी को माना। मैं लिख देता था, पहले मैं रेगुलर बेस पे लिखता था, फिर मुझे लगा कि नहीं यार रेगुलर क्या लिखें, खाना पीना उठना पढ़ना रोज सेम रूटीन फॉलो होता था। फिर दोस्तों कुछ ना कुछ अच्छा और कुछ ना कुछ बुरा जीवन में होता ही रहता है। कभी कुछ अच्छा हुआ तो दोस्तों लिख दिया, कभी कुछ बुरा हुआ तो दोस्तों उसे भी लिख दिया कि जिंदगी में याद रहे। गोल डिसाइड किए, लिखे, और दोस्तों देखा उनको, कुछ गोल बदले भी, कि कभी बचपन में सोचा हो कि हाँ ये करना है, उसके बाद में दोस्तों बड़े हो के फिर दोस्तों किसी और चीज में मन लगने लगा और वो कर लिया। ऐसा नहीं कि हर इंसान जो है कुछ सोचता है वही हो जाता है, हालांकि आप सोचते हो तो वही होते हो, ऐसा नहीं है दोस्तों, जो हम सोचेंगे वो बनेंगे। लेकिन कई बार हम क्या बचपने में दोस्तों कुछ भी सोच लेते हैं और फिर उसके बाद में वो हम नहीं हो पाते हैं, फिर हम कुछ और हो जाते हैं जिसके वाकई में हम हकदार होते हैं, है ना। हम बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जिन्होंने शायद बचपन में कुछ और सपना देखा और बड़े होकर, बचपन में मैं सोचता था मैं तो साइंटिस्ट बनूंगा 6ठी 7वीं कक्षा के अंदर, है ना, लेकिन दोस्तों नहीं बन पाया, क्योंकि वो एक बचपन के सपने थे। समझदार होने के बाद में सपने लिए तो दोस्तों उन्हें पूरा करना शुरू किया। तो खुद के साथ बैठिए, कहीं पर भी एकांत में जाके बैठिए। अकेलापन दोस्तों, अकेलापन भी 2 प्रकार का होता है। एक तो वो अकेला जो वैसे ही अकेला है, एक दोस्तों एक वो अकेला जो खुद के साथ बैठा। खुद के साथ आप कभी अकेले नहीं हो। ये जो व्यक्ति है ये आपको वैसे देखने में अकेला लग रहा है, लेकिन दोस्तों ये बहुत खुश है, ये हंस रहा है दोस्तों, इसका मुंह उस तरफ है इसलिए इधर दिखा नहीं पा रहा, लेकिन दोस्तों अकेला नहीं है, ये अपने साथ बैठा है, अपने साथ बैठ के बात कर रहा है। अक्सर जब मैं घूमने जाया करता, मेरा रोज का था कि मैं शाम को आधा घंटा थोड़ा टहलने जाता था, और दोस्तों मैं उस समय किसी को साथ नहीं लेके जाता था, किसी को भी साथ नहीं लेके जाता था। मैं सोचता था कि यार शाम का वक्त आधा घंटा मैं अपने आप को दूंगा, अपने आप से कुछ प्रश्न करूंगा, उनके जवाब जब तक मुझे नहीं मिल जाते तब तक मैं अपने आप से प्रश्न करता रहूंगा और जवाब लेकर ही फिर वापस घर पे आता था। बिल्कुल दोस्तों, रेलवे स्टेशन हमारे घर के पास है, तो मैं ऐसे पटरी घूमता घूमता चला जाता था, ठीक है। और दोस्तों खुद के साथ मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया, बहुत कुछ सीखा भी है, और अकेला ही रहा हूँ लगभग दोस्तों। मैंने अपना घर से बाहर अगर मैं 10 साल रहा हूँ तो 10 साल में दोस्तों आप ये मान के चलिए कि 7 साल तक तो मैं अकेला ही रहा हूँ। 7 साल तक, 2-3 साल फ्रेंड्स वगैरह के साथ ग्रेजुएशन के अंदर, बाकी लगभग 7 साल तक अकेला ही रहा हूँ। और दोस्तों खूब टाइम दिया है खुद को, और अभी भी देता हूँ, चाहे कितना भी लेट हो जाऊँ, स्वयं को समय देता हूं दोस्तों। इस आप एक बार ये करना शुरू कीजिए, आप स्वयं जान जाएंगे कि हाँ वाकई क्या ताकत है खुद को समय देने की, ठीक है। लेकिन दोस्तों नहीं, हमें तो दोस्तों दुनिया की भीड़ चाल में ही मजा आता है, हम तो दोस्तों इसी में ही खुश हैं, हम तो पूरा दिन इसी में स्पेंड कर देते हैं। थोड़ा बहुत बचा कुछ समय मिलता है तो हम उसमें और कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। खुद के साथ किस लिए बैठना है? हम हमारे से हजारों कोसों दूर बैठे लोगों के साथ अटैच रहते हैं, हम हमारे आसपास वालों को तो भूल ही जाते हैं, हम खुद को ही भूल जाते हैं। हमें तो क्या करना है, हमें तो बस पूरे दिन भीड़ में रहना है। और दोस्तों पूरे दिन भीड़ में रहोगे ना तो दोस्तों आपको पता है क्या हो जाएगा, भीड़ का हिस्सा ही बन जाओगे। इसलिए प्यारे बच्चों, आपका सपना कुछ भी हो, देखिए ये सब पर लागू होता है, हिस्ट्री के विद्यार्थी की बात नहीं कर, सब पर लागू होता है, ठीक है। हमने भी थोड़ा बहुत जितना अपने ऊपर लागू किया और जितना हमें थोड़ा बहुत मिला दोस्तों, उसी के दम पर मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इन गॉसिप्स से थोड़ा कीजिए, देखिए करना जरूरी, लेकिन खुद को जरूर समय दीजिए। खुद को समय देना बहुत जरूरी है। सबसे आज अगर मैं इस पूरी क्लास का अगर मैं एक सार बोलूंगा ना तो दोस्तों वो यही बोलूंगा कि खुद के गोल डिसाइड करो और खुद के साथ बैठो, खुद से बात करो और पूछो खुद से कि क्या आप उस गोल को अचीव कर सकते हो कि नहीं। और दोस्तों उसके बाद में कर सकते हो, अगर आपका मन गवाही देता है कि हाँ कर सकता हूं तो दोस्तों फिर लग जाइए। और लगे भी तो ऐसे कैसे दोस्तों, लगे भी तो देखिए दोस्तों, ये इस प्रकार से तैयारी नहीं करनी है आपको। ये ऊपर वाले जो दो तरीके हैं दोस्तों, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। ये इस तरीके से आपको तैयारी नहीं करनी है कि दोस्तों कुछ बच्चे बस पढ़ाई करने लग गए तो उन्हें पता ही नहीं है दोस्तों। ये स्पेशली मेरे पास जो बच्चों को फोन आते हैं उनको सिलेबस का ही नहीं पता होता।
और सिलेबस का, पुराने सिलेबस का पता ही नहीं और नए सिलेबस की चिंता कर रहे हैं कि सर यूजीसी नेट का नया सिलेबस, ओहो क्या करूं सर, समझ में नहीं आ रहा नया सिलेबस क्या करूं। अरे पुराना तो तुमने देखा ही नहीं क्या है उसमें, नए की क्या चिंता कर रहे हो। और नया आ भी जाएगा तो कौन सा उसमें पूरा ही साफ हो जाएगा, कोई 5% चीजें बदलने वाली है, 95 तो तैयार करो। एक हेडिंग अखबार में क्या आ जाती है कि सिलेबस बदलेगा, तो दोस्तों पूरा जब तक सिलेबस नया नहीं आ रहा है 3-4 महीना बर्बाद ही कर दिया। अरे पढ़ना तो शुरू करो, वो पढ़ा हुआ कहीं वेस्ट थोड़ी जाएगा। बस सिलेबस देखते नहीं है। अगर मैं किसी को बोल रहा हूं कि भाई 3 यूनिट प्राचीन भारत की है वो, तो सर इसमें आपने सिलेबस कहां करवाया। अगर मैं किसी को बोल रहा हूँ यूनिट फर्स्ट का टेस्ट है, तो सर टॉपिक क्या होगा। मैं बोल रहा हूँ यूनिट फोर्थ का टेस्ट है, तो सर टॉपिक क्या होगा। अरे टॉपिक देखो सिलेबस में, सिलेबस ही नहीं देखते हो और फिर उसके बाद में बोलते तैयारी करनी है ना। मैं आपको कितनी बार सिलेबस को लेके अवेयर कर चुका हूँ, सिलेबस देखो सिलेबस देखो, नहीं बस कुछ देखा है नहीं है, और कोई एक ही कोई ऐसी कोई गाइड आती हो जिसके अंदर सब कुछ कवर हो जाए, उठा के ले आए और पूरे दिन भर लग गए, पूरे दिन भर लग गए, पूरा 100% दे दिया। और यहाँ कुछ प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं, कुछ देखा नहीं दोस्तों, रिजल्ट देख लो 0 आता है। आप इंटू करके देखो 0 आता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं दोस्तों विद्यार्थी जो नए साल से लगते हैं और पूरा लास्ट दिसंबर तक प्लानिंग, इस महीने ये, अगले महीने ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और दोस्तों यही करते रहते हैं, ये कुछ नहीं करते। रिजल्ट देख लो बच्चों 0 ही रहेगा। ये बात मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका, मेरी एक रील भी है इस पर, फिर भी दोस्तों फिर समझा रहा हूं आपको कि पूरे दिन पढ़ते रहने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। एक स्ट्रेटेजी, एक प्लानिंग के साथ पढ़िए, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग टॉपिक्स को पढ़िए, सिलेबस को देखिए। ऐसा नहीं बस कुछ भी पढ़े जा रहे हो, कुछ भी पढ़े जा रहे हो। और नए सिलेबस के इंतजार में 3-3, 4-4 महीने खराब क्यों करते हो। कौन सा पूरा सिलेबस बदल जाएगा, 2-3 टॉपिक बदलने हैं दोस्तों, वो जो 2-3 टॉपिक बदले उनको पढ़ लेना, या तो कुछ ऐड ही होगा, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, तो पीछे वाला तो पढ़ के रखो। स्टडी करो दोस्तों 100% प्लस प्लानिंग 100% होनी चाहिए कि हाँ ये चीज इतने इतने समय में पूरी। तो दोस्तों रिजल्ट आपके सामने होगा 10,000%। यानी कि दोस्तों आपको एक वेल प्लानिंग के साथ में पढ़ाई करनी है, बिकॉज अभी प्रतिस्पर्धा का दौर है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। बिना प्लानिंग के दोस्तों डगमगाती हुई तैयारी करोगे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। मैंने भी दोस्तों इन्हीं कुछ सालों में, ऐसा नहीं है कि 2010 में 2011 के अंदर दोस्तों नेट करके बैठा हूं, उसमें तो बहुत ज्यादा परिवर्तन आ गया है। इन्हीं सालों में 2017 में भी किया, 2019 में, 2022 के अंदर, 2022 में जेआरएफ निकाला, ठीक है। लेटेस्ट ही एग्जाम दिया दोस्तों, बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो सही बता रहा हूं कि तैयारी करो तो दोस्तों वेल प्लान होनी चाहिए पूरी, एकदम ऐसे ऐसे करना है। और दोस्तों एक फिक्स समय के अंदर जो है अपनी तैयारी को अंजाम दो, और दोस्तों फाइनली आपको रिजल्ट भी मिलेगा डबल ट्रिपल 10 गुना। लेकिन पढ़ते रहो, कोई प्लानिंग नहीं है, पढ़ रहे नहीं सिर्फ प्लानिंग कर रहे हो दोस्तों, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ये चीज मैं पहले भी समझा चुका हूं आपको। तो ये सारी बातें थी दोस्तों, स्वयं को समय दीजिए, अपने साथ बैठिए, महापुरुष ऐसे ही नहीं कह गए कोई बात। और मेरे इतिहास एकेडमी के प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, जो आपने पिछले साल मुझे बहुत प्यार दिया और इस साल भी दोस्तों आते आते भी मुझे बहुत प्यार दिया। मुझे इस लायक समझा कि शायद मैं आपका जेआरएफ का सपना पूरा कर सकूं, मुझे इस लायक समझा कि शायद मैं आपको इतिहास अच्छे से बेहतर तरीके से समझा सकूं, मुझे इस लायक समझा कि शायद मैं आपका एज ए टीचर, एज ए गाइड आपको अच्छे से सपोर्ट कर सकूंगा। मुझे आपने इस लायक समझा दोस्तों, उसके लिए नव वर्ष पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले 1 साल मैं आप सभी के साथ रहा दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हुई है, बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आए हैं, लेकिन दोस्तों आप सभी का जो प्यार है दोस्तों, उसने मुझे हिलने नहीं दिया, उसने मुझे डिगने नहीं दिया, उसने मुझे हमेशा बनाए रखा। मेरा जो मोटिवेशन है दोस्तों वो आप हो। और शायद दोस्तों आपका जो मोटिवेशन क्या होना चाहिए, आपका मोटिवेशन मैं नहीं होना चाहिए, आपका मोटिवेशन दोस्तों खुद के सपने होने चाहिए, उन्हें पूरा करने का जुनून होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। और दोस्तों आज 1 तारीख है और आप सभी को जैसे पता होगा, सबको पता है दोस्तों, अपने जो है कोर्सेज चल रहे हैं। फिलहाल ये 3 ही कोर्स है, और दोस्तों यूनिट भी बता दूं, 1, 2, 3 यूनिट, उसके बाद में 7, 8, 9 यूनिट, उसके बाद 10 यूनिट, 4, 5 और 6। ये मध्यकालीन वाला कोर्स नहीं चल रहा है, बाकी सारे कोर्स चल रहे हैं अपने दोस्तों 1500 के, और ये 600 का था, लेकिन दोस्तों अभी 750 750 एकदम 50% ऑफ में मिल रहा है आपको, ठीक है। लेना चाहो तो दोस्तों अपने पास ऑफर है, आज ले सकते हो, ठीक है। आज है, शायद कल रात को 12 बजे तक है ना, आज तो नया साल है, इस पे 1 जनवरी लिखा है, शायद कल तक है ये ऑफर ना, कल तक रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये कल तक जो है रहने वाला है, 2 जनवरी तक, ठीक है। 2 जनवरी रात 12 बजे, आज तो नया साल है, आज तक तो रखना ही था, कल रात 12 बजे तक ये ऑफर है। बहुत बच्चे जुड़ चुके हैं ऑलरेडी, आप में से अगर कोई जुड़ना चाहे दोस्तों जुड़ सकते हैं। और बाकी किसी को कोई भी डाउट हो, आपके लिए निर्मल सर इतिहास एकेडमी हमेशा दोस्तों आपके साथ खड़ी है, आपके साथ रहेगी। बस दोस्तों आप अपने साथ रहिए, आप अपना समय जो है स्वयं के साथ बिताइए। आप दोस्तों किसी विद्वान से कम नहीं हो,
और वही विवेकानंद जी की बात याद रखना कि अगर खुद के साथ समय नहीं बिता रहे हो तो एक विद्वान से बात करने का मौका आप खो रहे हो हर दिन। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रण के साथ कि हम इस नए साल पर कुछ गोल डिसाइड करेंगे और हम उन पर बने रहेंगे और हम खुद के साथ रहेंगे, हम खुद से बातें करते रहेंगे ताकि हमारा मूल्यांकन होता रहे और खुद पर विश्वास रखेंगे, खुद पर कभी शक नहीं करेंगे। इसी के साथ दोस्तों ये पूरा साल आपका जो है बेहतरीन रहने वाला है। इस साल आपको जो आपके जो सपने हैं वो पूरे करने हैं दोस्तों, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बस मेहनत करनी है, मेहनत करनी है, मेहनत करनी है दोस्तों। फिर हर दिन नया साल होगा, फिर एक दिन का एक साल नहीं होगा दोस्तों, फिर हर दिन नया साल होगा। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।